हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप यानी नेतृत्व। ओके, तो पहले हम लीडर की डेफिनेशंस देखते हैं। ओके, यानी हिंदी में कहें तो परिभाषा, और लीडर को हिंदी में कहते हैं नेतृत्वकर्ता। जॉन सी मैक्सवेल इनके अनुसार नेता वह होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। देखिए, यहाँ पर रास्ते का आशय ये नहीं है कि कोई स्थान है वहाँ जाना है। रास्ते का आशय उन प्रक्रियाओं, उन चरणों और उन माध्यमों से है जिसके द्वारा वह अपने समूह को नेतृत्व करता, अपने समूह को उस समूह के लक्ष्य तक पहुँचाता है। ठीक है, तो उन प्रक्रियाओं को स्वयं अपनाता है और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। और दूसरे जो महान व्यक्ति हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इनके अनुसार सच्चा नेता वह होता है जो अनुयायियों के दिल दिमाग में अपनी जगह बना सके। देखिए, इन्होंने बताया कि सच्चा नेता वो है जो उसके समूह के उसके अनुयायी हैं उसके उनके दिमाग में और दिल में उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अपने नेतृत्वकर्ता के प्रति समूह के लोगों में सम्मान की भावना होनी चाहिए, ये बताया। अब बात करते हैं लीडरशिप की परिभाषा की। ओके, यानी नेतृत्व की परिभाषा की। तो पहले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं पीटर ड्रकर। नेतृत्व दृष्टि को उच्च स्तर पर ले जाने वाले और प्रदर्शन को मानकों से ऊपर उठाने की कला है। देखिए, नेतृत्व क्या है कि किसी दृष्टि यानी विजन को उच्च स्तर पर ले जाना है और उसका जो समूह का प्रदर्शन है उसके मानकों को ऊपर उठाना है। उन्हीं की कला को सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं? लीडरशिप, यानी क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। ये किसके अनुसार है? तो पीटर ड्रकर के अनुसार है। दूसरे हैं वॉरेन वेनिस के अनुसार नेतृत्व का मतलब है दूसरों को वास्तविकता की समझ देने और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। अब नेतृत्वता का मतलब है कि जो नेतृत्व करता है वो अपने समूह के लोगों को वास्तविकता का परिचय कराता है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित कराता है। अब हम लीडर्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो पहले हम लीडरशिप के ही अनुसार देख लेते हैं कि कितने वर्गों में बांटा जा सकता है इसे, यानी कितने प्रकार से। यानी तो पहला जो नेता यानी लीडर होता है, नेतृत्वकर्ता, वो है पारंपरिक नेता यानी ट्रेडिशनल लीडर। ये नेता परंपराओं से उभरते हैं, परंपराओं से जुड़े रहते हैं, ये बदलाव को स्वीकार नहीं करते और स्थिर स्वभाव के होते हैं। इन्हें शक्ति के खोने का डर रहता है। देखिए, ट्रेडिशनल लीडर वो होते हैं जो अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन इनमें कमी यह है कि ये अपनी परंपराओं से अधिक ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी ये परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं कर सकते, अपना ही नहीं सकते। और अगर यदि वो परिवर्तन को अपनाएंगे तो उन्हें अपनी शक्ति यानी जो उनका वर्चस्व है वो खोने का भय रहता है। दूसरा जो नेता है वो जातीय नेता यानी कास्ट लीडर। इन नेताओं के अनुयायी उन्हीं की जाति के होते हैं। ये नेता जाति के जुड़े मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। देखिए, जाति नेता, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक विशेष वर्ग का नेता होता है वो, यानी सिर्फ उसी वर्ग के मुद्दों की बात करता है, यानी उन्हीं के हितों की बात करता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण गलत दे रखा है, पॉप और मुल्ला, मैंने क्षमा चाहूँगा, ये अनुचित शब्द हैं, ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। ये धार्मिक नेता में आते हैं और ये मुल्ला शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर मौलवी शब्द प्रयोग करना चाहिए था। धार्मिक नेता यानी रिलीजियस लीडर। ये नेता धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए या धार्मिक कृत्यों का प्रदर्शन करके उभरते हैं। ये धार्मिक मुद्दों पर अनुयायियों को सलाह देते हैं, यानी वे व्यक्ति जो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, वे इसके अंतर्गत आते हैं। वे कौन होते हैं? पुजारी होते हैं, मौलवी होते हैं, और जो चर्च में फादर होते हैं वो होते हैं। जो चौथा लीडर है वो राजनीतिक लीडर होता है। कौन होता है? राजनीतिक लीडर यानी पॉलिटिकल लीडर। ये
नेता राजनीतिक व्यवस्था से उभरते हैं। उदाहरण इसके हैं विधायक यानी एमएलए, सांसद यानी एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं कार्यात्मक नेता यानी फंक्शनल लीडर। समाज में इनकी विशेषता और ज्ञान के कारण इन्हें नेता माना जाता है, यानी फंक्शनल लीडर, यानी जो ज्ञान रखते हैं, यानी किसी कार्य के प्रति इनकी जो विशेषता है इसके कारण इन्हें लीडर माना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं डॉक्टर और वैज्ञानिक। उसके बाद आते हैं मत नेतृत्वकर्ता यानी ओपिनियन लीडर। कौन से आते हैं? ओपिनियन लीडर यानी मत नेतृत्वकर्ता। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे लोग विभिन्न मुद्दों पर राय और सलाह लेने जाते हैं। देखिए ये सरपंच होते हैं और पटेल। पटेल यहाँ पर वो जाति वाला नहीं है, यहाँ पर ये एक प्रकार का पद होता है। ओके, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, जब दोस्तों का एक समूह होता है तो ज़्यादातर दोस्त किसी एक व्यक्ति से अधिक सलाह लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे गुणों को धारण करता है और उसकी जो राय देने की क्षमता होता है वो अधिक होती है। सामान्यतः वही व्यक्ति उस मित्रों के समूह का लीडर भी होता है, सभी मित्र उसकी बात को मानते हैं। अब बात करते हैं शैली के आधार पर नेतृत्व का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीडरशिप स्टाइल। ओके, कि लीडरशिप स्टाइल किस प्रकार की, उस आधार पर लीडर कितने होते हैं। तो पहला होता है स्वाचारी नेता यानी ऑटोक्रेटिक लीडर। इन्हें अधिनयवादी नेता भी कहते हैं। ये दूसरों पर भरोसा नहीं करते और स्वयं निर्णय लेते हैं। ऐसे नेता जो दूसरों पर भरोसा नहीं करते, यानी अब एक समूह है उसमें भरोसा नहीं करते और उस समूह के सभी निर्णय स्वयं लेते हैं, यानी जमींदार भी आते हैं। अब जमींदार कह सकते हैं भैया इनका कौन सा समूह होता है। देखिए ये भी एक प्रकार लीडर होते हैं। लोकतांत्रिक नेता डेमोक्रेटिक लीडर। ओके, ये निर्णय लेने और गतिविधियों की योजना बनाने में समूह के सदस्यों को शामिल करते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब ही यह है कि सभी के मतों को लिया जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए। तो ऐसे कौन से होते हैं? सरपंच आता है, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रवादी नेता। इसमें आते हैं, ये मानते हैं कि अगर कर्मचारियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो काम हो जाएगा। इन्हें निर्णय लेने में रुचि नहीं होती। ऐसे लीडर जो अपने समूह के निर्णय नहीं लेते, ये मानते हैं कि हम उनके अनुसार कार्य करने की अनुमति दे देंगे और वो अच्छे से कार्य कर लेंगे और कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर अदर क्लासिफिकेशन लीडर्स की बात कर लें, यानी नेताओं के अन्य प्रकार की बात करें, तो पहला है परिचालन नेता यानी ऑपरेशनल लीडर। वे व्यक्ति जो समूह के भीतर कार्य आरंभ करते हैं, भले ही वे निर्वाचित पद पर हो या नहीं। देखिए ऐसे व्यक्ति जो किसी समूह में हैं, ठीक है, वो लीडर नहीं होते, यानी किसी पद पर नहीं है, यानी मुख्य पद पर, लेकिन वो समूह में किसी कार्य को शुरू करते हैं, ठीक है, तो उन्हें परिचालन नेता कहा जाता है। उदाहरण है अन्ना हजारे जी, हम सभी को याद होगा, इन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जो आंदोलन शुरू किया था वो प्रशंसनीय था। अगले नेता हैं लोकप्रियता नेता यानी पॉपुलैरिटी लीडर। ये नेता समूह में अपनी लोकप्रियता के कारण चुने जाते हैं। उदाहरण इनके हैं फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री। ओके, उसके बाद आते हैं अनुमानित प्रतिनिधि नेता यानी एज्यूम्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप। ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह मानकर चुना जाता है कि वे किसी अन्य समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब आप कह सकते हैं भैया आपने सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों रखा? मैं समझाता हूँ। यानी कि ये किसी पद पर नहीं है उस समूह के, लेकिन मेजर लोग ऐसा मानते हैं कि यही उसके लीडर हैं। जैसे ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन उसके पश्चात ही ये मुख्य चेहरा है कांग्रेस का, इसलिए इन्हें एज्यूम्ड लीडर में रखा जाएगा। प्रमुखी प्रतिभा यानी प्रोमिनेंट टैलेंट, कलाकार या संगीतकार जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे उदाहरण लता मंगेशकर, एपीजे अब्दुल कलाम। अब विशेषज्ञता के आधार पर, तो विशेषता के आधार पर पहला जो नेता होता है यानी लीडर होता है वो है पेशेवर नेता, प्रोफेशनल लीडर। ओके,
ये नेता विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और पूर्णकालिक कार्य करते हैं। विस्तार अधिकारी हो गए, ग्राम सेवक हो गए और कृषि अधिकारी हो गए। उसके बाद आते हैं साधारण नेता यानी ले लीडर्स। इन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, ये सामान्यतः अधिकांशिक कार्य करते हैं, जैसे युवक क्लब अध्यक्षता और ग्राम सहायक। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पीडीएफ को एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। समूह में नेता की भूमिका यानी रोल्स ऑफ लीडर इन ग्रुप, यानी लीडर जो है उसके कार्य क्या हैं, उसके भूमिकाएं क्या हैं। तो पहला रोल जो होता है वो समूह प्रेरक का है, यानी नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह समूह को सक्रिय करने के लिए पहल करे। देखिए, किसी कार्य करने के लिए जो पहल करनी होती है वो लीडर द्वारा की जाती है, यानी इसका कार्य क्या है, प्रेरक का कार्य है। समूह प्रवक्ता, देखिए मैं इसे ऐसा समझा देता हूं, इसमें लिखा है कि प्रेरक का प्रवक्ता का सही होता है यदि किसी मत को समूह के किसी कार्य यानी जो मत है उसको रखने के लिए लीडर होता है और वही व्यक्ति अपने मतों समूह के मतों को दूसरे के समक्ष रखता है। समूह का हर व्यक्ति नहीं अपने मतों को रखता, सिर्फ लीडर ही रखता है। जैसे हम आंदोलनों में देखते हैं, आंदोलन हो जाते हैं तो एक लीडर होता है जो सरकार से बात करता है। ओके, ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति जाकर सरकार से बात करे। उसके बाद आता है समूह समन्वयक, यानी ये समूह के भिन्न भिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार उनमें समन्वय बनाकर रखता है। समूह कार्यपालक, यानी देखिए संचालन करता है, जो समूह का क्या करता है, संचालन करता है ये, और यह सुनिश्चित करता है कि समूह के सदस्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार काम करें। उसके बाद अगला जो रोल है इसका समूह योजनाकार यानी ग्रुप प्लानर। देखिए, जो ग्रुप की समस्याएं हैं उनका निदान किस योजनाबद्ध तरीके से होगा और उनकी आवश्यकताओं को किस योजनाबद्ध प्रणाली के द्वारा पूरा किया जाएगा, उन योजनाओं को इस नेता द्वारा बनाया जाता है, यानी लीडर द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद आता है समूह शिक्षक, यानी समय समय पर ये क्या करता है, अपने समूह को टीचिंग देने का कार्य करता है, यानी प्रशिक्षण देने का कार्य भी लीडर करता है। उसके बाद आता है समूह का प्रतीक। देखिए, सिंबल होता है ये, जो व्यक्ति किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है उसे ही तो हम क्या कहेंगे, सिंबल है ये, यानी प्रतीक है उस समूह का। उसके बाद बात करते हैं समूह पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का क्या मतलब है, सुपरवाइजर, यानी वह व्यक्ति जो समूह के सभी कार्यों पर निगरानी बनाकर रखता है वही लीडर होता है, यानी इसका कार्य क्या है, पर्यवेक्षक का कार्य होता है और ये समूह के सभी कार्यों पर निगरानी बनाए रखता है। इसके बाद बात करते हैं कृषि विस्तार में नेता की भूमिका, रोल ऑफ लीडर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। भैया हम तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो ये चाहिए कि एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, लीडर हमें क्यों आवश्यकता है, ठीक है। तो वे समूह के प्रयासों को समन्वित कर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, यानी जो समूह के लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं कि जो लक्ष्य है समूह का, हमारे किसानों का समूह है, उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। समूह में उचित सामाजिक माहौल स्थापित करते हैं। सामाजिक माहौल यानी जो समूह है उनमें किसी प्रकार का मतभेद ना हो, उसमें सामाजिक वातावरण बना रहे, इसका उत्तरदायित्व भी लीडर पर होता है। उसके बाद आते हैं समूह को स्वयं को संगठित करने में सहायता करते हैं, संगठित करने में, यानी जो समूह को एक संगठित रूप प्रदान करने, यानी जो समूह के सदस्य हैं उन्हें एक संगठित संरचना प्रदान करते हैं। ये विस्तार क्रमों में संदेशों को प्रसारित करते हैं, यानी जो विस्तार कार्यक्रम होते हैं उनमें जो योजना जो संदेश होते हैं उन्हें प्रसारित करते हैं और नवाचारों के लिए प्रदर्शनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो नए विचार आते हैं वो लीडर ही होता है जो समूहों में उसका प्रदर्शन करता है और स्वीकार कराने में इसकी भूमिका होती है, क्योंकि किसान ऐसे ही किसी चीज को स्वीकार नहीं कर लेते जब तक वो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से सलाह नहीं लेते या फिर परामर्श किसी विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा ना दिया जाए।
समूह के भीतर और आपस में समन्वय बनाए रखते हैं। देखिए समन्वय वही बात होगी कि उनके व्यक्तियों में समन्वय बना रहे। विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन में मदद करते हैं, यानी जो विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी योजना किस प्रकार होगी और उनका क्रियान्वयन उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसमें भी सहायक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरों को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित क्या करना, जो कई बार स्थितियां ऐसी समूह में उत्पन्न हो जाती हैं कि जो समूह के व्यक्ति होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ये उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और अपने लक्ष्य को अग्रसित रखते हैं। जैसे हमारे जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कई बार लाठी चार्ज हुआ, ओके, और रबड़ की गोलियां चलाई गई, टीयर गैस छोड़े गए, पानी की काफ़ी तेज धार डाली जाती है जिससे उन्हें त्वचा पर पड़ते तो काफ़ी लगता है वो, और बहुत सारी चीज़ें की गई। जब रबड़ की गोलियां चलाई गई थी तो कई लोग अंधे हो गए थे उसमें आंखों पर लगने की वजह से, और बहुत समस्याएं। तो ऐसे में वो अपनी हिम्मत ना ही हारे और अपने लक्ष्यों पर अड़िग रहें, यानी अपनी मांगों को पूरा कराएं, इन पर लीडर ही जोर देते हैं। अदरवाइज ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूरा समूह बिखर जाता है। समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास विकसित करते हैं। आत्मविश्वास वही तो है, जब मैंने बताया कि लाठी चार्ज हुआ, रबड़ की गोलियां चली, तो आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, उनका डगमगा जाएगा। ऐसे वो उनका प्रोत्साहन करते हैं, यानी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हो गया, आत्मविश्वास की बात हो गई। अब विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। देखिए कोई कार्यक्रम अगर लागू करना है तो उसके प्रति अनुकूल माहौल होना चाहिए। अब जैसे किसान हुआ था, यदि किसानों को नहीं पता ज़्यादातर कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, उनके लीडर्स ही उन्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत। यदि कि सरकार को कोई योजना लागू करनी है और उनके लीडर्स उस सरकार के पक्ष में हैं तो वो लागू हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे एक माहौल स्थिति बना देंगे कि किसान भी उन्हें हाँ मान लेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद करें सदस्यों के लिए एक आदर्श रूप में कार्य करते हैं। देखिए सही बात यह है, उनके जो सदस्य होते हैं उनके लिए आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। दूसरों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और समर्थन करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से वीडियो की रीच बढ़ जाती है, जिससे व्यूज आते हैं, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होता है हमें, और फिर आगे लेक्चर लाने का मन भी होता है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, समय निकालते हैं, इस तरह की पीडीएफ बनाते हैं क्वालिटी कंटेंट की, हिंदी में। आप जानते हैं एग्रीकल्चर में हिंदी का कंटेंट मिलता नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा।